कभी सीन आया किसी का लोडिंग होगा तो you can add the model. तो मूवमेंट के लिए आपके पास मूवमेंट सीखने के लिए आपको थोड़ा हेल्प आ रहा होगा तो उसमें आपको हेल्प ये करना है आपको मेरा तो ऑप्शन क्लिक आएगा आपको देखिए कौन सा की आ रहा है वो की प्रेस करके just press the key orbit के लिए हाँ press the key and move your cursor touchpad cursor move करिए then वो आप सीखेंगे कि कैसे ऐसे मूव करता है ऐसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ 3D में तो आपका भी ऐसा होगा सर ये अर्थ कैसे आया स्फीयर हाँ ये आप इधर से ला सकते हैं आप यहाँ से कुछ भी ला सकते हैं ये स्फीयर है आप इसको बस there is something called library at the bottom. You click on the library. Library में आपको बहुत सारे मॉडल दिखेंगे अगर इंटरनेट पे जो दिखा था स्पाइन का तो do you find any similarities? अगर हम साइड बाय साइड रखेंगे so here we have the list which is a hierarchy window. ठीक है hierarchy इसमें है सब में जैसे कि एक है इसके अंदर फिर चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स है उस साइड में हमारा था क्या हमारा इंस्पेक्टर विंडो था जिसको हम एक ऑब्जेक्ट को हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं उसके अंदर क्या क्या बिहेवियर्स वगैरह है then here we have you know tools to modify the object add object और stuff तो ये बहुत सिंपल है ठीक है so now we got start with this now we have Unity editor over here Unity editor में भी same है you can see there is a what there is a hierarchy window similarly तो उसमें मेरा ऑलरेडी जैसे डायरेक्शनल लाइट मेरा किसमें था स्प्लाइन में था इसमें भी मेरा डायरेक्शनल लाइट है फिर एक मेन कैमरा है जिसके थ्रू हमको सीन को दिख रहा है देन हियर आई हैव द इंस्पेक्टर विंडो इंस्पेक्टर विंडो में भी देखिए इसमें कलर बैकग्राउंड इसमें जैसे पोजीशन रोटेशन एंड स्केल जो हमको स्प्लाइन में दिख रहा था इसमें भी सेम ही है सो मोटा मोटी आप कोई भी गेमिंग जिग आप ऑनलाइन ऑफलाइन यूज करेंगे तो एक ही रहता है ठीक है तो इसमें एडिट क्या है जैसे प्रोजेक्ट विंडो क्या है प्रोजेक्ट विंडो इज द फोल्डर जिसमें आप सारा एसेट्स जैसे आपका फोटो इमेजेस 3D मॉडल्स ऑडियो ये सब जहाँ पे स्टोर करेंगे वही है प्रोजेक्ट विंडो सो प्रोजेक्ट विंडो मेरे को जहाँ पे मैं प्रोजेक्ट सेव किया था उधर से आ रहा है सो आई कैन गो इनटू एसेट्स यू कैन सी द एसेट्स फोल्डर सो हियर इज एसेट फोल्डर इफ आई गो इन सो मेटा डिलीट बिकॉज़ इट्स अ मेटा फाइल डेटा फाइल तो वो डज ब्लॉक के लिए है सो यू कैन गो इनटू सीन और उसमें देखिए सैंपल सीन और दिस द सैंपल सीन सो इधर जो है प्रोजेक्ट विंडो बेसिकली मेरा कहाँ से आ रहा है फ्रॉम माय डायरेक्टरी मेरा प्रोजेक्ट डायरेक्टरी से आ रहा है ठीक है जो भी मैं सेव करूँगा वो इधर दिखेगा ठीक है सो दिस सीन सो इसमें मैं जैसे कि मैं उसमें लाइब्रेरी था हियर वी हैव पैकेज मैनेजर एंड वी हैव Unity स्टोर आल्सो सो पैकेजेस में आपको टिपिकल सारा पैकेज दिखता है इंजीनियरिंग फॉर other than these we have the browser we Unity store and there is Unreal Fab so these are the stores or the library for 3D models for 3D ठीक है तो इसमें आपको हाँ कुछ चीज़ें परचेज करना पड़ेगा चीज़ें वो रेडीमेड मिल जाता है मान लीजिए कि मैं कर रहा हूँ विलेज
मॉडल्स मिलेंगे environment application. So some of them are you have to purchase, like this is costing around 3,000. So this is as I told you yesterday कि ये भी एक क्रिएटर इकोनॉमी है. जैसे YouTube में जैसे लोग वीडियो बना के डालने से उनको पैसा मिलता है, ये सब जगह पे आप if you be creative, अगर आप मान लीजिए कि कुछ you are able to design a drought situation, drought scenario, flood scenario, cyclone scenario, तो जो entire project है you can sell it. So other people can make use of it. तो उसका प्राइस ऐसे डिसाइड करके दे सकते हैं. So ये वही मार्केट प्लेसेस है जहाँ पे ऐसे 3D मॉडल्स, एनिमेशन, सीन्स ये सब मिलता है. So yeah, so 3D environment, the 3D environment like Glacier. So it's for $50. मेरे पास पैसा तो नहीं अभी. तो मैं क्या करूँगा, इसका फ्री वन. तो मैं प्राइसिंग में लेकर कर दूँगा फ्री एसेट्स. Vector कुछ रहेगा. तो करेंगे सैंपल एक्सट्रैक्ट ये नेचर पैक तो हाउ आई कैन एडिट इन माय यूनिटी. सो आई हैव टू फर्स्ट वो जो अकाउंट मेरा यूनिटी में कनेक्टेड है, the same account I have to sign in over here. Click on add to my assets. ये देखिएगा if I am logged in. So the internet is very slow. तो अगर आप कुछ भी 3D game if you have ever played, so this is how it is being made in Unity or Unreal. इसमें ऐसे सीन बनता है, उसमें फिर then if you see अब बोलेंगे कि देखिए इतना सारा ट्री है, एक ट्री में this is how they have this. Okay, so bushes are then other than that, see what is the effect of directional light. So I have directional light. I can change the color. So this is a kind of a bit warm color. I can make it more cool or vivid, or this kind of standard. You can see अगर मैं यहाँ करता हूँ तो पूरा क्या हो जाता है, पूरा warm color हो जाता है. यहाँ करता हूँ तो वो थोड़ा standard हो जाता है. So this is how you can play around with the different parameters of lights. और इसमें intensity 4 है, I can make it 1, तो थोड़ा cool हो जाता है. ठीक है, I can make it 3. Would be more light, maybe 4 or 4 is something. So similarly, ये तो मेरा light है. So now light is coming from one direction. I can change the direction. So I can go to the direction light और मैं उसका rotation value को change कर सकता हूँ. So suppose this is my scene.
So अभी shadows किस तरफ से आ रहा है? If I change its z rotation, x rotation, you can see the shadow and angle, everything is changing. ठीक है, निकल रहा है. ठीक है, so if you want to kind of create a scenario from day to night, you can animate the direction of light, or you can make it, programmatic, so that when it happens, ये direction light घूमता रहेगा. So how it will rotate? You just add a code that to rotate the, move the rotation in this point of time. Now it will start moving and give you the day-night effect or like this. ठीक है? Similarly, जैसे मैं कल बोल रहा था, architecture में कैसे यूज होता है? If you are building a home, building a house or anything, any structure or anything, you can calculate the daylight. कि समर में कहाँ पे सूरज होता है, कितना लाइट आपका थ्रू द विंडो आएगा. We have advanced tools for that. See, you can use. You do that. Then yeah. So उसमें फिर terrain है, terrain है, showing that point light, then wind zone. So when I play this, this is how this is in play mode. You can see how you can say that it's play mode. This is now playing. ठीक है? And the camera is moving. There is a path for the camera to move. And that's it. And there will be a queen and everything. So this is how the scene is done. I wanted to give you more hands-on, to get with the 3D, but in the same way, we can use Unity at least you shall see how it looks like. So we can try it on the next session. इसमें but we have to search for a bird model. I was searching for a model. Now water is downloaded and imported the same. So it's called water. Water. So the demo thing. Let us first see. तो ये जो वाटर है नॉन So ये जो पिंक आ रहा है उसको हटाते कैसे? ये पिंक जो आ रहा है ना ये आपका शेडर जो आपके लिए आता है. ये जो शेडर है ना, this shader is not supported for this Unity.
तो आपको कन्वर्टर करना रहता है, शेडर लिखना रहता है, जैसे अनदर उसके टेक्निकल हिसाब से यूनिटी वर्जन भी चेंज करना पड़ता हाँ तो बहुत डीप काम है, मैं उसमें नहीं जानता, जस्ट ट्राई टू फाइंड Light also. What else did you do? So Unity actually, I hope you are kind of familiar right now. This. So Unity actually ऐसा दिखता है. Project window. Then there is something called console window. तो आपका project में code में कहीं पर अगर error आ रहा है, तो this is the window where all the error will be shown. अभी मेरे पास warning है, so I can work with the warning. But error आएगा तो ये gain नहीं चलेगा. So this is the gain window. So if I open so ये simply ये मेरा gain window है. So this is how you cannot move the gain window. So sometimes while working with the Unity, you kind of you find yourself in the gain window and you are not able to move the scene. तो उस टाइम आपको बस देखना है कि आप कौन सा window में हैं, whether you are gain window or scene window. Game window में move नहीं होता है, it is just show you the camera. So ये होता है scene window में you can move everything. ठीक है? So game window you can drag and move the windows as you want. Suppose I want my game window to be here, so that I can see live. कि कहाँ से है, क्या हो रहा है. Now I will so I have the main camera and main camera is here. Now if I want to move it, तो आप देखिएगा मैं जैसे कैमरा को मूव कर रहा हूँ, ऐसे ही मेरा गेम विंडो में मूव हो रहा है. ठीक है? So बेसिकली गेम में क्या होता है, you are experiencing the scene जहाँ पे आप अपना artillery ammunition उठाते हैं, वो how you can see inside a scene is through a camera. ठीक है? ये जो मेन कैमरा है, मेन कैमरा है, सेकेंडरी कैमरा है, थर्ड पर्सन कैमरा है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन कैमरा है, ऐसे बहुत सारे कैमरा टाइप होता है. So this is just a plain camera moving around. So if I move this camera, you can see the scene is moving. So मेरा गेम में क्या दिख रहा है, यही दिख रहा है. So however my camera is moving where it is attached to my head, I mean I am a character in the game attached to my head, मैं जैसे जैसे जा रहा हूँ वैसे ही मेरे को गेम दिख रहा है. ठीक है? It is my camera is my eye for the scene. सर हो गया सर हो गया इस सर का काम ये वाईफाई कनेक्ट कर दीजिए ओपन कनेक्ट नया तो इंस्टॉल है. इसको फिर क्या करना है, तो अगर आप क्लिक करेंगे क्लिक करना, हाँ क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा. इंटरनेट मेरा पेशेंस चेक कर रहा है. वो मेरा ऑलरेडी एसेट स्टोर में एडेड है.
एसेट्स में, इसलिए दिखा रहा है ओपन यूनिटी, आपको दिखाएगा ऐड टू माय एसेट्स ओपन करने के बाद, तो आप उसमें क्लिक करेंगे, अब आपको जिसका इंस्टॉल हो रहा है वो भी ये स्टेप को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। आपका इंस्टॉल अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है, फिर भी आप ये स्टेप कंप्लीट कर सकते हैं, तो जब इंस्टॉलेशन हो जाएगा। सर आप प्रोजेक्ट क्रिएट किए, प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट किए नहीं, तो अब ठीक है पूरा सबको हो जाना है, सबका एक साथ सर इंस्टॉलेशन फेल्ड आ रहा है। क्यों? सर दो आया कंप्लीटेड विद एन एरर। तो उसको रिट्राई कर सकते हैं। रिटायर करने के बाद तो इसे भी आपका ऐसे यूनिटी इंस्टॉल हो गया। हो गया बस वो एक ये ठीक है, आप इसमें रहिए। हाँ हो गया, आपका इंस्टॉल हो गया। इसमें एसेट स्टोर ब्राउज़र Can sound image साउंड ऐड sound of the track. ऐड का साउंड, ठीक है, तो मुझे साउंड डाउनलोड करना पड़ेगा। ये मैं साउंड यूनिटी में ऐड नहीं किया, ये साउंड मेरा YouTube में चलता है। उसमें नहीं हो सकता। हाँ उसमें डाउन करके ऐड करना पड़ेगा, तो इंटरनेट साफ नहीं चलता। तो एसेट स्टोर से ही डाउनलोड नहीं आप कहीं और से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप बस मोबाइल में भी रिकॉर्डेड है ना, पूरी में जाएंगे उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली जैसे कुछ भी इसमें मान लीजिए अभी मैं स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है, ये जैसे है ना प्रोजेक्ट विंडो में आपको बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा यार, दैट्स इट। So वो वेब फाइल होगा या MP3 भी चलेगा? MP3 वेब चलेगा। Here, I think most of you have done it after okay. Unity or unity or
ठीक है इंस्टॉल में हाँ हाँ इंस्टॉल में काम करेंगे यहाँ वो विजुअल वीडियो होगा वो होने दीजिए वो चेक करेंगे ठीक है सो आई होप मोस्ट ऑफ यू हैव डन द इंस्टॉलेशन तो आप यूनिटी हब ओपन करिए उसमें एक न्यू ओपन में आ जाइए जिसमें आपको प्रोजेक्ट इंस्टॉल करके दिख रहा है क्लिक ऑन प्रोजेक्ट्स क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट यूनिवर्सल रिडीम सिलेक्ट तो हमको भी बोलिए सब लोग जो हम भी हमसे बोला यूनिवर्सल 3D सिलेक्ट करिए सिलेक्ट करने के बाद प्रोजेक्ट का नाम दे दीजिए माय फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ यूनिटी यूनिवर्सल 3D जस्ट मेक श्योर कि हाँ कहाँ पर हाईलाइट है आप देखिए डाउनलोड करेंगे मैं डाउन टैप पे फ्यूचर रिक्रिएट मुझे तो हां हां रुकिए सर ये यूनिवर्सल 3D नहीं क्रिएट में क्यों क्लिक करना मैं बोला तो मैं बोला कि नाम दे दीजिए नाम दे दीजिए एक नाम दे दीजिए नाम देने के बाद देखिए जहां पे सेव हो रहा है और आपका स्पेस है कि नहीं ये मेरा जैसे लोकेशन है वो लोकेशन में मेरा स्पेस है फिर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दीजिए फिर क्लिक ऑन क्रिएट प्रोजेक्ट हाँ क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करिए तो अभी यूनिटी का एक इंटरफेस ओपन होगा जिसमें गोल गोल घूमता रहेगा हाँ तो अभी आपका प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है टाइम लग रहा है Project failed to open. हाँ ये ओपन हो रहा है देखिए नीचे Project failed to open. क्यों Project is not valid. प्रोजेक्ट हमने स्पेस स्पेस है क्या currently open the entity change open है already तो फिर क्लिक करिए ओपन हो रहा है ये बार-बार क्लिक करने की जरूरत नहीं ठीक है हाँ ओपन हो रहा है हाँ देखिए नीचे आपका जो उसमें एक स्टैटस बार है वो धीरे-धीरे मूव हो रहा है based on the activity हाँ ये विजुअल स्टूडियो के लिए वो ट्राई करते हैं अभी जरूरत ऐड टू माय तो डाउन नहीं यहाँ पर नहीं तो ऐड टू माय एसेट्स करने से क्या होता है ना सो योर अकाउंट विल बी हैविंग ए रिपोजिटरी एक लाइब्रेरी होगा जैसे कि आप आपका गूगल में एक अकाउंट क्रिएट किए तो आप कुछ भी सेव कर रहे हैं डेटा सेव कर रहे हैं फाइल सेव कर रहे हैं तो आपका एक अकाउंट में रहता है ये भी सेम ऐड टू माय एसेट्स करने से वो अपना ही आपका एक पर्सनलाइज्ड फेसबुक ऐप को सेव आउट करना है हाँ वो आपका अकाउंट में ऐड हो जाएगा तो जब आप यूनिटी खोलेंगे यूनिटी में आपको फिर वो दिखेगा कि आपका अकाउंट में कौन-कौन सा पैकेजेस है तब आप इंपोर्ट कर सकते हैं सर इससे अच्छा ना उस फ्लाइंग वाला उसमें अच्छा फटफट हो जाता है हाँ लेकिन उसमें इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि ऐसा चला वो प्रैक्टिस के लिए ठीक है उसमें अगर आप सीख गए पूरा तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं ऐसा जैसे प्रैक्टिस के लिए ओके लेकिन आपको नियम बनाना है एक्सपेंसिव बनाना है तो वाला बहुत टाइम ले जाता है वर्जन 6000 वाला यूनिटी वर्जन ज्यादा टाइम लेगा हाँ तो अपडेट वाला ना बहुत सारा शेयर वगैरह